एक बार राम जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में रावण मिल गया। तो रावण राम जी के मस्तक को पढ़ रहा था। कैसे पढ़ा? रावण कहता है, हे राम तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर। रावण पढ़ रहा है राम जी की मस्तक रेखा को। क्या कह रहा है राम जी से रावण? हे राम तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा और दाई भ्रुकुटी बिच रेखा पर लंकापति का नाश लिखा। हे राम तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। तुम्हारी बाईं भ्रुकुटी पर क्या लिखा है? पिताजी की मृत्यु लिखी है और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास लिखा हुआ है। राम जी ने कहा भैया जब बाईं पढ़ ली तो दाईं भी पढ़ के बताओ, दाईं में क्या लिखा है? तो कहता है रावण, दाईं भ्रुकुटी बिच रेखा पर लंकापति का नाश लिखा। रावण कह रहा, रे राम राम राम, इस दाई में तो हमारी ही मृत्यु लिखी है, लंकापति का ही नाश लिखा है। लंका का राजा कौन है? रावण। तो रावण पढ़ रहा है कि लंकापति का यानी हमारा ही नाश लिखा है। इसलिए अब क्या करें, जब लिखा ही इनकी मस्तक रेखा पर हमारा ही नाश लिखा है, हमारी मृत्यु लिखी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो रावण राम जी को निमंत्रण देने लगा। इसलिए हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे रणलंक चले आना। हम आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप रणलंक चले आना, यानी रावण की लंका में चले आना और रावण की मोक्ष पिटारी पर संग जनक लली को ले आना। यानी रावण को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, रावण की मोक्ष पिटारी पर संग जनक लली को ले आना। यानी माध्यम आप जनक लली को बना लेना। जनक लली यानी जनक जी की लाली, लली बेटी जानकी जी, सीता जी। तो आप जानकी जी को माध्यम बना करके ले आना। जब हम उनका हरण करेंगे तभी तो आप हमारा वध करोगे, और जब आपके हाथों हमारा वध होगा तभी तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए भैया रावण इतना विद्वान था कि राम जी की भ्रुकुटी पढ़ ली, अपनी स्वयं की मृत्यु पढ़ ली,